नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज यहाँ जो ड्रैगन फ्रूट के हम खेत पर आए हैं, तो इस फसल के बारे में थोड़ा आपको मैं इसके पहले के वीडियोस में बहुत सारी जानकारी हमने आपसे साझा करी है। तो इस वीडियो में इस खेत में जो ड्रैगन फ्रूट के 400 पौधे लगाए हुए हैं हमने, तो इसकी अभी 3 साल के बाद में ग्रोथ देखिए और इस खेती में हमें प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था, यहाँ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस खेत में 400 पोल है और एक पोल को बनाने की जो कीमत आती है वहाँ 300 रुपये आई थी 3 साल पहले। तो आपके एरिया में जो भी रॉ मटेरियल है, रेती, गिट्टी, लोहे के दाम के अनुसार यहाँ कम ज़्यादा हो सकता है इसका रेट। साथ में जो पौधे रहते हैं ड्रैगन फ्रूट के, हमने जब ख़रीदा था यहाँ 100 रुपये पर पौधा ख़रीदा था। तो यहाँ रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं एरिया के हिसाब से। हर एक पोल के पास में 4 पौधे हैं। इस तरीके से 100 पोल के पास में 400 पौधे इस खेत में हमने लगाए थे। जो यहाँ रिंग देख रहे हैं आप लोहे की, यहाँ 300 रुपये के हिसाब से हमने बनवाए थे। तो आप सीमेंट का भी बना सकते हैं। सीमेंट की बहुत ज़्यादा दिन तक टिकाऊ भी रहती है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है। या तो टायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप रिंग के तौर पे। वहाँ सलाखें आपको डालनी पड़ेंगी और उसमें से यहाँ ड्रैगन फ्रूट की जो शाखाएं है बड़ी होने के बाद में आप नीचे झुका सकते हैं। और उसके बाद में जैसे हमने पूरे 400 पौधे लाए थे, उसमें से कुछ पौधे शुरुआत में मर गए थे और बाद में हमने इसी पौधे में से कटिंग्स लगा दिए थे वापस रिप्लेसमेंट। मतलब जो पौधे ख़राब हो गए थे तो इन्हीं पौधों की जो शाखाएं बड़ी हो गई थी उसमें की से हमने कटिंग काट के हमने हर पोल के पास में जहाँ जहाँ रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी वहाँ हमने लगा दिया और बाद में यहाँ शाखाओं को बड़ा होने दिया। और अभी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हरा भरा हर पोल के पास में आपको पौधे दिख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट के। इन पौधों में किसी तरह की बीमारी नहीं होती, तो इसलिए सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि फंगस का इसमें थोड़ा सा पीलापन आ जाता है, वहाँ सड़ने लगता है। इसलिए आपने फंजीसाइड किसी भी कंपनी का हो उसका छिड़काव करना ज़रूरी है इस पौधे के लिए, ताकि पेड़ गले ना, नहीं तो पेड़ ख़राब हो जाता है। यह हमने ऑब्ज़र्व किया है। हमने 3 साल हमारे इस खेत में जो पौधे लगाए ड्रैगन फ्रूट के, तो वहाँ एक्सपीरियंस बेस पे हम बता रहे हैं। और यहाँ जो आप ड्रिप सिस्टम देख रहे हैं, इस ड्रिप सिस्टम के लिए हमारे को 40 से 50 हज़ार का खर्च आया था। और आप जिस यहाँ ड्रैगन फ्रूट के खेत के आसपास आपने फेंसिंग भी करना ज़रूरी है, नहीं तो जानवर या कोई भी व्यक्ति आपके खेत से जो ड्रिप सिस्टम है वहाँ चोर के ले जा सकता है। तो इसलिए आपने थोड़ा फेंसिंग करना ज़रूरी है, जिसकी कॉस्ट भी आपकी खर्चे वहाँ बढ़ जाते फेंसिंग करना। आप चाहे तो इसी ड्रैगन फ्रूट के साथ में इंटर क्रॉप बीच में और अन्य फसल ले सकते हैं, जैसे कि हल्दी हो, अदरक हो। और इसकी जो फ्रूटिंग साइकिल रहती है फलने की, तो यहाँ जैसे आपने पौधा लगाए तो उसके 1.5 से 2 साल बाद पहला फल लगता है। जैसे कि हमने इस खेत में 3 साल पहले हमने पौधे को लगाया था, तो हमारे को 2 साल के बाद में पहली फ्रूटिंग आई, जो कि जून से लेके अक्टूबर महीने तक फल फलता है। यहाँ साल में जून से लेके अक्टूबर महीने तक ही इस पौधे में फल धारणा होती है। आप अपने घर में भी यहाँ पौधा लगा सकते हैं। इसकी जो कटिंग है, यहाँ कटिंग से पौधा बड़ा हो जाता है, तो आप कटिंग भी बेच सकते हैं। तो इसमें जो इनिशियल कॉस्ट लग जाती है
अगर आपको अगर ऐसे जैसे हमने यहाँ खेत में 100 पौध लगाए हैं तो इसके लिए हमारे को लेबर और अन्य चीज़ें मिला के 3 से 4 लाख का खर्चा लगा है पूरा मिला के। और पहली फसल हमारे को 1 कुंटल के आसपास माल हमने निकाला है। तो यहाँ कम ज़्यादा हो सकता है, पर जैसे कि आप जानते हैं ड्रैगन फ्रूट यहाँ महंगा बिकता है, साथ में 15 साल तक यहाँ फसल हम ले सकते हैं कंटिन्यू। तो इसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी हमारे यहाँ ब्रांचेस थोड़ी कम है क्योंकि हमारे कुछ पौधे फंगस लगने की वजह से मर गए थे, तो हमने वहाँ चेंज किया, रिप्लेसमेंट किया है। और इस पौधे को जहाँ जिस मिट्टी में ज़्यादा पानी होल्ड करने की कैपेसिटी है ऐसी मिट्टी में न लगाए, थोड़ा कम पानी होल्ड करने वाली मिट्टी में लगाए। जैसे कि थोड़ी सी मुरुम की जगह है, मुरुम वाली जगह जो रहती है थोड़ी रेतीली, जहाँ कम पानी होल्ड कर सके ज़मीन, ऐसे जगह आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ ग्रो होगा। नॉर्मल सॉइल में भी लगाते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, पर थोड़ा तकलीफें होती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन पौधे में और पेड़ ख़राब हो जाता है। थोड़ा यहाँ ध्यान रखें, उसलिए फंजीसाइड का छिड़काव करना ज़रूरी है। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, इसका भी छिड़काव आप चाहे तो कर सकते, ताकि पौधे की अच्छे से ग्रोथ हो पाए और पौधे को अच्छे से ऊपर रिंग तक बड़ा होने दें। उसके बाद में आप वहाँ थोड़ा सा प्रूनिंग करें ताकि बहुत सारी नई शाखाएं निकले। इस वजह से आपके यहाँ फ्रूटिंग ज़्यादा होंगी। देखिए यहाँ से ऊपर में हम अगर प्रूनिंग करेंगे तो मनमानी नई शाखाएं निकलेंगी और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो मेंटेनेंस करना ज़रूरी है जब भी आप इस तरह की खेती करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इस खेती में लॉस में हैं। पौधे की ग्रोथ टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि हर जगह देश में टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो ग्रोथ पे भी फ़र्क रहता है। पर 2 साल बाद आप प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं, क्योंकि और मैच्योर्ड ब्रांच पर ही फल लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो इस खेत में यहाँ पेड़ लगाए, तो जब भी आप पेड़ खरीदते हैं नर्सरी से या किसी फार्म हाउस से, तो ड्रैगन फ्रूट के पौधे मैच्योर्ड पेड़ की होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ कौली वाली शाखाएं जस्ट निकली है तो उस पर फल धारणा लेट आती है। अगर मैच्योर्ड वाली ब्रांच है, मतलब 5-6 महीने पुरानी ब्रांच है ऑलरेडी पेड़ की, तो वैसे वाली आप अगर सायन इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1.5 साल बाद फ्रूटिंग आना चालू हो जाती है। ऐसे पौधे पर 2 महीने पुरानी जो ब्रांच रहती है, यहाँ कटिंग्स ऐसे इस्तेमाल न करें। मैच्योर्ड हुई जो कि 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है पौधे पर, ऐसी ब्रांच का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्रूटिंग बराबर 1.5 साल बाद मिल जाती है। 1.5 साल मिनिमम लगता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है इस खेती में। जैसे कि आप 1 एकड़ में करने जाएंगे तो 5 लाख के ऊपर आपको लागत आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ खेती लगाई है, तो अब हम इसमें से प्रॉफिट किस तरह से जनरेट करेंगे, तो हम कटिंग्स तैयार करेंगे, जैसे कि अभी 1 साल बाद, और कटिंग्स को हम बेचते जाएंगे, जो कि एक कटिंग 100 से 150 रुपये में जाती है। और फ्रूट जो कि बहुत ही महंगा होता है, तो हम एक फ्रूट का वेट 350 ग्राम तक होता है। तो इस तरीके से फ्रूट और कटिंग्स बेच के हम पैसा अर्न करेंगे, जो कि 15 साल तक यहाँ हमारे को 10 से 15 साल तक यहाँ फसल जो पौधा है यहाँ ज़िंदा रहता है, कैक्टस फैमिली का होने की वजह से। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस फसल में से। फ़िलहाल अभी हम इस खेती में लॉस में हैं। 3 से 4 लाख रुपए हमारे लग चुके हैं और प्रोडक्शन अभी लार्ज क्वांटिटी में नहीं हुआ है।